समाज में जो हमारे यहाँ जो छुआछूत की परंपरा थी, ये पहले नहीं थी। ये बाद सनातन संस्कृति के बहुत सारे लोगों को लोग धर्मांतरण कर दिए। तो जिस समाज आज हमारे हिंदू समाज में बहिष्कृत समझते हैं, उन्हें हे नज़र से देखते हैं और समाज की अंतिम पंक्ति में जो समाज जीवन भी बसर गुजार कर रहे हैं, जिसे हम डोम राजा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और आप द मिथिलांचल न्यूज़ देख रहे हैं। हम इस वक्त कुसमौल में हैं और कुसमौल में एक धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। तो किस उद्देश्य से इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लगभग कितने वर्षों से यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है, यह जानेंगे हम। हमारे साथ भरगामा के पूर्व प्रखंड प्रमुख विजय यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम है और आगे इस कार्यक्रम में कौन कौन से आयोजन होने वाले हैं और किन किन लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द मिथिलांचल न्यूज़ पर। मैं मिथिलांचल न्यूज़ का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद और साधुवाद निवेदित करता हूं। आज 14 फरवरी है और इस दिन हमारे पूज्य पिताजी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम सत्संग का, और उस सत्संग में यहाँ के समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे लोगों को प्रति वर्ष इस मंच से सम्मानित किया जाता रहा है। पिछले वर्ष भी लगभग 1000 महिलाओं को, विधवा माँ बहनों को कंबल भेंट किया गया था। उससे पहले भी कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम चल रहा है। पहले तो यह कार्यक्रम मैं स्वयं करता था, लेकिन बाद में यहाँ के कुछ उत्साही नौजवानों ने और कुछ हमारे शुभचिंतकों ने एक ट्रस्ट बना लिया है, स्वामी सुखदेवानंद सेवा समिति। अब उसी के बैनर तले उन्हीं के द्वारा यह सारा कार्यक्रम आयोजित होता है। तो लगभग इस स्मृति का जो पर्व मनाया जा रहा है आपके पिताजी का, ये कौन सा वर्ष है और कितना वर्ष से इस बार पूरा हुआ? जी, ये 16वां कार्यक्रम है। आज 16 वर्ष पूरे हो गए हैं इस स्मृति समारोह के। यह 16वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इस बार समिति ने यहाँ समाज में जो हमारे यहाँ जो छुआछूत की परंपरा थी, ये पहले नहीं थी। ये बात जब मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर शासन करना शुरू किया, तो उस समय से समाज को बांट करके उसने छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच का भाव यहाँ पैदा किया, और जिससे समाज टुकड़े टुकड़े में बंट गया और उसको आसानी हुई। उसने बहुत सारे लोगों को, हमारे समाज के सनातन संस्कृति के बहुत सारे लोगों को लोग धर्मांतरण कर दिए। तो जिस समाज को लोग आज हमारे हिंदू समाज में बहिष्कृत समझते हैं, उन्हें हे नज़र से देखते हैं और समाज की अंतिम पंक्ति में जो समाज जीवन भी बसर गुजार कर रहे हैं, जिसे हम डोम राजा कहते हैं, तो समिति ने इस बार इस क्षेत्र के तमाम डोम राजों को आमंत्रित किया है। उन्हें स्वसम्मान सार्वजनिक रूप से प्रथम भोजन उसी का कराया जाएगा और फिर उन्हें शॉल भेंट करके, अंग वस्त्र प्रदान करके सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहले उनको हम लोग खिलाएंगे, उनको परोसेंगे, पत्तल उठाएंगे, फिर उसको सम्मान करेंगे। यही आज का इस कार्यक्रम का एक योजना है और ये अभी होगा। जाति व्यवस्था में और वर्ण व्यवस्था में अभी सबसे निचले पायदान पर डोम जाति के लोग हैं, तो इनको सम्मानित करने का फैसला आखिर ये सोच कहाँ से आपके दिमाग में आया? जी, चूँकि यह सार्वजनिक रूप से समिति का निर्णय है, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि समाज में बड़ी टूट हो रही है। समाज में ऊंच नीच के चलते लोग, मिशनरी के लोग नज़र गड़ाए हुए हैं हिंदू समाज पर, और भी लव जिहाद का, अन्य तरह का कई हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिससे हिंदू कमज़ोर हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस समाज के लोगों को और समाज के अन्य लोगों को भी, जो समाज के कमज़ोर अपने को समझते हैं, मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं और हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इसीलिए हमने उसे
अपना बाह फैलाया है उसको अपना बनाने के लिए। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सनातन धर्म को और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए भी आपका ये एक कदम हो सकता है। जी जी, निश्चित रूपेण आपने सही कहा कि यह कार्यक्रम जो है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं और कि हम लोग सभी लोग एकजुट रहें, क्योंकि सनातन ही जो है सबसे पुराना व्यवस्था है। सनातनी संस्कृति जहाँ नहीं है वहाँ लोग जो है अपने आपस में ही लड़कट मर रहे हैं, और यह विश्व जो है जब तक सनातनी व्यवस्था में रहेगा तब तक ही कायम रहेगा, उसके बाद नहीं तो आपस में गृह युद्ध हो जाएगा और सारे लोग लड़कट करके अपने में मर जाएंगे। हम जो है किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास जाति के लिए, किसी खास समुदाय के लिए नहीं कहते हैं। आप देखिए सनातनी संस्कृति क्या है, हम क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया का हम गान करते हैं। हम सभी लोगों की मंगल कामना करते हैं। और यह समाज जो हमारा सनातन समाज जो है, ये पेड़ पौधे में ईश्वर को देखता है। आप देखते हैं पीपल की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। यह जो है पत्थर में भगवान को देखता है। तो जो व्यक्ति, जो सांप को जो व्यक्ति समाज दूध पिलाता हो, उसकी पूजा करता हो, उस समाज से आम लोगों को क्या हानि हो सकती है। इसीलिए यह हमारा जो समाज है, सनातन संस्कृति जो है, हिंदू समाज जिसे आज हम लोग कह रहे हैं, यह जो है अत्यंत ही पुराना और जो है यह गौरवान्वित करने वाला समाज है। इस समाज के साथ किसी को न कोई तकलीफ, न किसी को कोई कष्ट न है, न भविष्य में होना है। इसीलिए इस संस्कृति का जीवित रहना, इस संस्कृति का मजबूत होना, इसे सुदृढ़ करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आज के आपके इस कार्यक्रम के बाद और निचले तबके के जो लोग हैं उनके जो आप सम्मानित करेंगे, आज के बाद से लोगों में उन लोगों के प्रति देखने का और सोचने का नज़रिया बदलेगा? निश्चित रूप से आज जब सार्वजनिक रूप से इस मंच से समाज के जितने भी लोग यहाँ जमा होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, उन सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से इस बड़ी भीड़ होती है यहाँ पर, इस 5-10 हज़ार लोगों के बीच में जब सम्मानित किया जाएगा उन्हें, तो उन्हें भी आत्मगौरव का बोध होगा। और आम लोग जो यहाँ दर्शक होंगे उन्हें भी लगेगा कि नहीं भाई, इसके पीछे जो तथ्य है उनको जानेंगे वो, और उस समाज का, जिस समाज को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उस समाज का धर्म की रक्षा करने में और राष्ट्र की रक्षा करने में बड़ा योगदान है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो मुग़ल आक्रांता जो थे, उनके चलते, हिंदू धर्म को बचाने के चलते उसने अपने सर पर बिस्टा उठाना कबूल किया, लेकिन धर्म बदलना कबूल नहीं किया। क्या कुछ इसके बारे में विस्तृत जानकारी बता पाएंगे आप? कि मुगल काल में उस समुदाय के साथ कैसा व्यवहार होता था और किस कारण से उन्हें अपेक्षित रखा गया? जी, पहले जो है हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें शौचालय घर में बनाने की ये परंपरा नहीं थी पहले। और यहाँ जो मुस्लिम आक्रांता जो आए, उन्होंने जो यहाँ पर, आप भी जानते हैं और हम लोग बचपन में भी किताब में पढ़े कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के इस्लाम का प्रचार किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डरा करके, धमका करके और कुछ लोभ दे करके जो है इस्लाम को फैलाया गया। यहाँ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सभी हमारे ही भाई हैं। हमारे कल तक वो उसके बाप नहीं तो दादा परदादा सभी हिंदू थे। तो वो यहाँ सऊदी अरब से या अरब कंट्री से नहीं आए हैं, वो यहीं के लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार हैं, हमारे ही स्वजाति हैं, हमारे ही इसी समाज के अंग हैं। तो उन्हें जो है फिर डरा करके, बहला करके, फुसला करके, लोभ दे करके उन्हें जो है मुस्लिम बना लिया गया है। और ये समाज जो है, जो डोम समाज, ये किसी भी सूरत में ये इसका जो है धर्मांतरण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मुग़ल आक्रांताओं ने कहा कि या तो आप धर्मांतरण करो और नहीं तो हमारी हवेली की महिलाओं का बिस्टा जो है सर पर उठा करके बाहर फेंको। तो इसने जो है धर्म बदलना तो कबूल नहीं किया, सर पर बिस्टा ढोना कबूल किया, और बिस्टा ढो करके भी इसने जो है अपने धर्म को बचाया। इसीलिए सभी पर ये समाज जो है, डोम समाज, हम लोगों के लिए पूज्य है। और उसने जो है सुअर पालना शुरू किया। सुअर जो है कुछ लोगों के लिए, कुछ खास समुदाय के लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए सुअर जो है बड़ा नफरत करते हैं लोग। तो जो वो सुअर पालते थे और गांव के बाहर में रहते थे, जैसे आक्रांता उस गांव में नहीं घुस पाता था, जैसे सुअर को देखता था वहीं से लौट जाता था। पहले जो हमारी माँ बहन यहाँ से जाती थी, विदाई होता था, शादी होती थी, तो उस समय जो है उसे अपहृत कर लिया जाता था। लेकिन
उसके गले में एक ढोलना रहता था जिसमें सूअर का रोया हड्डी सब देने की परंपरा थी। तो जिस महिला के आप आज जो उसका परिष्कृत रूप आप मंगलसूत्र देख रहे हैं वो उसी ढोलना का रूप है। तो पहले जो माँ बहन हमारी ढोलना पहन करके जाती थी तो जैसे उसके गले में ढोलना दिखाई पड़ता था तो आक्रांता जो है उसे लुटेरे नहीं लूटते थे, उसे छोड़ देते थे। और आज जो माँ बहन हमारी पैर में रोली लगाती हैं, वो लाल रंग की जो पैर में लिखावट करती हैं, ये मूल रूप से जो है पहले के ज़माने में सूअर के खून से लिखा जाता था। पैर में सूअर के खून लगा लेने से जो है ना वो उसको जो है कोई कुछ छेड़ते नहीं थे, मुस्लिम आक्रांता नहीं छेड़ते थे। इसीलिए जो है आज लोग रंग लगाते हैं लेकिन पहले सूअर का खून लगाते थे। ये सभी तथ्यात्मक बातें हैं, मैं अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूँ, सारी बातों का प्रमाण है मेरे पास। और इसीलिए जो है यह समाज जो है हमारे समाज को बचाने में जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसीलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर के यह समिति जो है इस बार इसको जो है सम्मानित करने का काम कर रही है। और आगे भी इस दिशा में जो है इस तरह इससे बड़ा काम सामूहिक उनका जो है कन्यादान और भी आयोजन होता रहेगा। हम लोग जो है उसकी योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो चंद रुपयों के लालच में और चंद चावल की बोरियों के लालच में हिंदू धर्म से कटकर अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं? मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, इससे न तो पुराना कोई संगठन है, चूँकि सनातन का मतलब ही होता है पुराना, और न ही यह जो है इतना संपन्न है, न ही उनके आप देखेंगे तो मैं आपको पूछ तो नहीं सकता, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि ईसा मसीह कब आए। ईसा मसीह जब आए उसी दिन से ये ईसवी सन शुरू हुआ है। तो आज 2023 है, मतलब 2023 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर ईसा नाम के कोई व्यक्ति पैदा हुए। और मुगल को तो 1500 वर्ष हुए हैं। तो इतना जो कल की ये संस्कृति है, और वो जो है हमारे बारे में, हमारे भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में बरगला करके जो है वो धर्मांतरण न करे। हम उनसे निवेदन करते हैं कि यह जो है अगाध समुद्र जैसा है अपना हिंदू संस्कृति, उसी में रहे। और जहाँ वो जा रहे हैं, जिस आशा में वो जा रहे हैं, उसका भी जो है लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। और फिर वापस जो है उनको लोग आ रहे हैं, धर्मांतरण जो है प्रतिदिन यहाँ से घर वापसी होती है। मैं जानता हूँ, मैं कई कार्यक्रमों में भाग लिया हूँ जहाँ घर वापसी बड़े पैमाने पर होती है। अभी भी जो है कस्बा के इलाके में मैं आया हूँ, वहाँ से बड़ा धर्मांतरण का, जो लोग ईसाई बन गए थे, जो लोग और धर्मों में चले गए थे, सभी लोगों ने घर वापसी किया है। इसीलिए मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि भले गरीब ही सही हो, कमज़ोर ही सही हो, अंधा हो, लेकिन लोग अपने बाप दादा का नाम नहीं बदलते। उन लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप जो है अपनी संस्कृति को न छोड़ें, आप अपने जो है पुरखों के नाम को न बदलें, इसी धर्म में रहें, इसी समाज में रहें। आपका जो है स्वागत है। आप अगर किसी को कोई समस्या है तो उन समस्याओं का भी समाधान करने की दिशा में जो है धर्म जागरण समन्वय समिति नाम की जो संस्था है वो बड़े पैमाने पर काम कर रही है। धर्म जागरण समन्वय और भी कोई संस्था है जो इस दिशा में काम कर रही है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, समाज में कहीं कोई ऊंच नीच न हो, उसके ऊंच नीच के चलते किसी को दबाया न जाए, इसके पीछे जो है संस्था भी काम कर रही है। हम लोग उसी संस्था से जो है जुड़ करके जो है चाहते हैं कि समाज की रक्षा की जाए।